नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों डिटेल जानकारी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर। यहाँ आप संबंधित वेबसाइट्स पर आने के बाद में रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको जाना है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 के अंतर्गत यहाँ एप्लीकेशन से संबंधित जो रोजगार समाचार संख्या है आपको दिखाई देगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक लीडिंग पब्लिक अंडरटेकिंग जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि ऑनलाइन मोड में 170 एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल 1 के पदों के लिए आवेदन मांग रही है। तो यहाँ जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं अकाउंटेंट्स या अकाउंट्स के लिए टोटल 50 पद हैं। एससी के 7, एसटी के 4, ओबीसी के 13, ईडब्ल्यूएस के 5, अनरिजर्व्ड के 21, जर्नलिस्ट के 120 पद हैं जिनमें से एससी के 18, एसटी के 8, ओबीसी के 32, ईडब्ल्यूएस के 12 और हैं 50 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के। टोटल पद हैं 170 जिनमें से टोटल पद 25 एससी के, 12 एसटी, 45 ओबीसी, 17 ईडब्ल्यूएस और 71 हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए एक विशेष नोट दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट केवल एक डिसिप्लिन के लिए आवेदन सबमिट कर सकता है। एप्लीकेशंस मोर देन वन डिसिप्लिन विल रेंडर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट इनवैलिड और दे आर रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड उन्हें कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इन पदों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट फेज़ 1 का ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, अक्टूबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा जिसकी तारीख है 13 अक्टूबर। और सेकंड फेज़ का ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों होगा, 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो सर्विस कंडीशंस दी गई हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। एक जगह पोस्टिंग कम से कम 5 साल के लिए पूरी करनी होगी। और कैंडिडेट जिस स्पेशलाइज्ड कैडर में सेलेक्ट होंगे उनको उस कैडर में कम से कम 10 साल तक की सर्विस देनी होगी। यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड होगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है ट्वाइस, 2 बार, फर्दर 6 मंथ्स के लिए, यानी 1 साल और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा सेटिस्फैक्ट्री मोड में पूरा नहीं किया जाता है। यहाँ सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को गारंटी बॉन्ड देना होगा ज्वाइनिंग के पहले। कम से कम 4 साल तक की सर्विस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। अगर उससे पहले आप कंपनी को छोड़ते हैं तो 1 साल की जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको रिफंड करनी होगी या उसका आपको पेनल्टी देनी होगी। यहाँ पर जो बेसिक सैलरी होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 50,925 रुपये होगी और अधिकतम 96,765 रुपये होगा। अन्य जो अलाउंसेज हैं वो सभी इस सैलरी पर दिए जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली हर महीने जो आपको सैलरी मिलेगी 88,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। इसके अतिरिक्त जो अन्य बेनिफिट्स होंगे, नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेचुटी, एलटीएस,
मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सभी बेनिफिट्स कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 सितंबर 2024 के आधार पर कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, जबकि SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। अकाउंट्स कैडर के लिए आवेदक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 60% मार्क्स के साथ में, या फिर MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस MCOM विद 60%। SC ST कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही कंडीशन में 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। यहाँ पर आयु जो कैलकुलेट की जाएगी 1 सितंबर 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 सितंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही तिथियां शामिल होंगी। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की, डिफेंस पर्सनल्स को, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के, उन्हें 8 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST PWD को 100 रुपये GST सहित, और अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे OBC अनरिजर्व EWS को 850 रुपये GST सहित एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। अब बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा, इसमें 2 चरणों में सिलेक्शन किया जाएगा या 2 फेस में होगा। पहला जो फेस होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। 3 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 प्रश्न होंगे, 20 मिनट का समय होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। रीजनिंग एबिलिटी 35 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न, 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक प्रश्न मिलेंगे। टोटल प्रश्न होंगे 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, जिससे वो मेन एग्जामिनेशन में हिस्सा लेंगे। मेन एग्जामिनेशन जो होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 200 अंकों का और डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा 30 अंकों का। ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट कंप्यूटर पर लिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का समय। यहाँ जो जर्नलिस्ट होंगे उन पदों के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50-50 अंकों के 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न इंग्लिश में होंगे, अन्य सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। 40 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट कैडर के लिए यहाँ पर हर सेक्शन पर 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और स्पेशलिस्ट सेक्शन पर 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न होंगे यहाँ पर 200। यहाँ हर सेक्शन के लिए आप देखेंगे पहले जो 2 सेक्शन है 30 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25 प्रश्न और 30 मिनट और 35 मिनट दिए जाएंगे स्ट्रीम विशेष या स्पेशलाइजेशन पर आधारित प्रश्नों के लिए। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मार्क्स इसके लिए निर्धारित होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग 10 अंकों का और एसे राइटिंग 20 अंकों का होगा। यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाएगा। पेनल्टी जो होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यहाँ पर होगी 1/4 मार्क्स यहाँ पर हर आंसर गलत देने पर काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने और ऑनलाइन
फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2024 तक है। तो 29 सितंबर का इंतज़ार न करें। आप भी अगर इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आयु क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।